इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। नमस्कार मित्रों। मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, इदम ते न तपस्काय, अर्थात इसे तुम न तप न करने वाले के लिए, न भक्ताय कदाचन, अर्थात न भक्ति न करने वाले के लिए कभी भी, न चा शुश्रूषवे वाच्यम, अर्थात और न नहीं सुनने वाले के लिए बोलना, न च माम यो अभ्यसूयति, अर्थात और न उसके लिए जो मुझसे द्वेष करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब अर्जुन से कह रहे हैं कि न तो इस ज्ञान को उन्हें दो जो तप नहीं करते, न ही उन्हें दो जो भक्ति नहीं करते, न ही इस ज्ञान को उन्हें दिया जाना चाहिए जो इस प्रकार के ज्ञान को सुनना नहीं चाहते, और यह ज्ञान निश्चित रूप से उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से यह ही कह रहे हैं कि तुम इस ज्ञान को ऐसे ही किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को मत दो। ये ज्ञान जो है ये केवल विशेष व्यक्तियों को ही देना चाहिए। अब प्रायः लोग हिंदू धर्म पर यह आरोप लगाते हैं कि हिंदू समाज में ज्ञान को जानबूझकर समाज के निचले वर्ग से दूर रखा गया, या कहते हैं कि ज्ञान को जानबूझकर छिपा के रखा गया। किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण के कथन से हम समझ पाते हैं कि ऐसा वास्तव में क्यों किया गया, इसके पीछे का कारण क्या था। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो ज्ञान दिया है भगवद गीता में, वह ज्ञान अत्यंत गुह्य ज्ञान है, ये बहुत ही गहन है। ऐसा ज्ञान है जिसे कि तुरंत समझा नहीं जा सकता। देखिए, जिस प्रकार से जब गणित को किसी को बताया जाता है तो ये बोला जाता है कि तुम गणित की जो समस्याएं हैं उनका अभ्यास करो, तभी तुम इन विचारों को ठीक प्रकार से समझ पाओगे। तो जब कोई ज्ञान होता है उसको अपने भीतर कंठस्थ करने के लिए व्यक्ति को अभ्यास करना होता है। तो जिस प्रकार से ये गणित के लिए लागू होता है, ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी ये लागू होता है। केवल ऊपर ऊपर से कुछ पढ़ लेना, जान लेने से जो है आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान को ठीक प्रकार से धारण करने के लिए श्रद्धा द्वारा भक्ति और तपस्या करने की आवश्यकता होती है। तो जिस व्यक्ति में श्रद्धा और भक्ति नहीं है, यदि आप उसको इन शिक्षाओं को प्रदान करेंगे तो वह व्यक्ति जो है वह इन शिक्षाओं का अर्थ ठीक प्रकार से जान नहीं पाएगा, और वह वास्तव में अर्थ का अनर्थ ही कर देगा। और यदि ऐसे लोगों के हाथ में ये ज्ञान आ जाता है और वह इस ज्ञान को प्रभुत्व में ले आते हैं, अर्थात ऐसा हो जाता है कि केवल वे ही लोग हैं जो कि ज्ञान को प्रसारित कर सकते हैं, तो उस स्थिति में जो सभ्यता है उसका पतन हो सकता है। हम इतिहास में देख सकते हैं कि कैसे हिंदू समाज के ऐसे पतन भी हो गया, जहाँ पर कि विचार जैसे कि स्वधर्म हो गया, वर्ण हो गया, नियत कर्म हो गया, इन विचारों को अनुचित रूप से समझ लिया गया, और जिन लोगों के हाथ में ये ज्ञान आ गया उन्होंने इसकी उल्टी सीधी व्याख्या कर दी, और ऐसे ही जो है फिर हमारा समाज पतन में गिर गया, जहाँ पर कि ये जो समाज हमारा था वह बहुत ही प्रतिबंध लाने वाला जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था है उसमें गिर गया। तो हम देख सकते हैं कि जब इस प्रकार का ज्ञान जो होता है वह ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है जो कि इसे ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं, तो वह समाज का पतन कर देते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक, जैसा कि हम जो है अगले श्लोक में अब समझेंगे कि इस ज्ञान को दूसरों को प्रदान करने में उदार होने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। तो ये बात ठीक है कि इस ज्ञान को उदारता से सब में प्रसारित करना चाहिए, किंतु यदि इस ज्ञान को हमने अज्ञानी लोगों को दे दिया और अज्ञानी लोगों ने इस पर अधिकार जमा लिया, तो वह इस ज्ञान की जो उच्चता है उसको नष्ट कर देंगे और इस ज्ञान को अपने स्तर पर ले आएंगे, अज्ञान के स्तर पर ले आएंगे। और जब कोई भी उच्च ज्ञान अज्ञान के स्तर पर गिरता है तो नष्ट ही हो जाता है। तो जिस प्रकार से आधुनिक समय में आपको यदि किसी महाविद्यालय में प्रवेश पाना है तो उसके लिए आपको एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, या स्वयं की कुशलता को आपको सिद्ध करना होता है कि मैं इसके योग्य हूँ कि मैं इस महाविद्यालय की शिक्षाओं को प्राप्त कर पाऊँ। उसी प्रकार से श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करो जिसको कि तुम यह
यह ज्ञान प्रदान कर रहे हो, अन्यथा ये जो ज्ञान होगा यह मूढ़ों के हाथ में पड़ जाएगा और मूढ़ जो होंगे वह इस ज्ञान को नीचे गिरा देंगे, अपने स्तर पर ले आएंगे। तो ये बात हमको समझनी है। अब देखिए, आज के समय में निश्चित रूप से आप इस ज्ञान को अज्ञानी लोगों से छिपा तो नहीं सकते, क्योंकि अब तो सूचना क्रांति हो चुकी है। तो सूचना जो है वह बहुत ही सरलता के साथ में उपलब्ध है, और जब अन्य जो पंथ हैं वह अपने शास्त्रों को ऐसे ही प्रदान करते हैं, तो निश्चित ही जो हमारे शास्त्र हैं उनको भी अब ऐसे ही स्वतंत्र रूप से प्रदान किया जाना चाहिए, अन्यथा तो ये खो जाएंगे। किंतु हमें यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम इस ज्ञान को अन्य लोगों पर थोपें नहीं। हम बिना बात के जो है इसको ऐसे लोगों पर ना थोपे जो कि इस ज्ञान का सम्मान नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से होगा क्या, अंत में ईश्वर का ही अपमान होगा। देखिए, जैसे पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम सभी धर्मों को त्याग करके केवल मेरी पूजा करो। उसके पहले भी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बस मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो और किसी की भक्ति मत करो, ये भी उन्होंने कहा। अब यदि ये बात हम किसी ऐसे व्यक्ति से कहें जो कि श्री कृष्ण में विश्वास नहीं करता है, तो वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि अरे श्री कृष्ण तो बड़े ही नकचढ़े हैं। इस प्रकार का आप लगाएंगे कि अरे ये देखो, ये तो बस जो है ये बोलते हैं कि बस मेरी पूजा करो और सब बेकार है, बस मेरी पूजा करो, इस प्रकार से बोल रहे हैं श्री कृष्ण। तो ये इस प्रकार से जब कोई कहेगा तो इस प्रकार से तो श्री कृष्ण का अपमान ही तो हो रहा है, और साथ में वह जो व्यक्ति जो ये बोल रहा है उसको पाप लग रहा है। तो दोनों ही रूप से हम जो है यहाँ पे समस्या ही खड़ी कर रहे हैं। तो इसलिए भले ही हम इसको अब जो है ऐसे ही स्वतंत्रता के साथ में प्रसारित कर रहे हैं, किंतु तब भी हमें इसे थोपना नहीं चाहिए। थोपने से जो है इससे ईश्वर का भी अपमान होता है और उस व्यक्ति को भी पाप लगता है। तो बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी, जो विचार यहाँ पे है कि भाई इस ज्ञान को केवल सीमित लोगों को क्यों देना चाहिए, वो यह ही है कि ये जो ज्ञान है यह गुह्यतम ज्ञान है, बहुत ही उच्च ज्ञान है। यदि हम इसे ऐसे ही किसी अज्ञानी को प्रदान कर देंगे और वह इस पर आधिपत्य जमा लेगा, तो उससे वो इस ज्ञान को अपने स्तर पर ले आएगा, निचले स्तर पर ले आएगा। वह उसकी जो व्याख्या है वो अपने अनुसार कर देगा और ये ज्ञान जो है वह नष्ट हो जाएगा। और इसका हम प्रभाव देख भी चुके हैं इतिहास में। तो ये यहाँ पे मूल रूप से संदेश है। ये नहीं है कि अरे इस गाँव को छुपा के रखो, ज्ञान को छुपा के रखो, सबको नहीं पता चलना चाहिए, हमें बस हम रखें, ऐसा नहीं। जो लोग इसकी ऐसी व्याख्या करते हैं वह वास्तव में स्वयं मूढ़ हैं, इस ज्ञान को पहली बात तो समझते नहीं है, और वह श्री कृष्ण और आप कह सकते हैं कि इन गहरे ज्ञानों से द्वेष ही करने वाले लोग होते हैं। तो उनकी बातों में मत पड़िए, ठीक प्रकार से समझिए यहाँ पे कि इस ज्ञान में बहुत गहराई है और इस ज्ञान की उचित व्याख्या करना अनिवार्य है। इसकी उचित व्याख्या नहीं की गई तो ये ज्ञान जो है वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।